हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बीटेक फ्रॉम एचएनबी वर्थ इट एंड साथ ही बात करने वाले हैं आपको किस प्रकार से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर आप एचएनबी में एडमिशन ले रहे हैं, और साथ ही बात करने वाले हैं आपको एचएनबी क्या प्रोवाइड करने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सबसे पहले बात करें व्हाट विल यू गेट फ्रॉम कॉलेज, आपको कॉलेज से क्या मिलने वाला है, कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट वन इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में तो एचएनबी का कोई जवाब ही नहीं है। वहीं पे अदर कॉलेजेस है जो 70 से 80 हजार रुपए चार्ज कर रहे होते हैं, एज लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से लेके बीबीएयू, उनकी फीस ऑलमोस्ट 70 से 80 हजार रुपए पर ईयर है। और यहीं पे हम बात करें आपकी जो फीस है जस्ट 23,000 पर ईयर, लाइक काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। वहीं पे मैं बताना चाहूंगा आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होती है 28,000 रुपए, जो आपकी 5,000 रिफंडेबल होती है। लाइक आपके 5,000 रुपए रिफंडेबल हो जाते हैं जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हो ऑन एवरेज आपकी पर ईयर 23,000 फीस जा रही होती है। साथ ही बताना चाहेंगे आपको पॉइंट नंबर 2, लाइक आपको डिग्री मिल रही होती है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, यू विल गेट अ डिग्री ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, काफी बेहतरीन बात है। एंड साथ ही बताना चाहेंगे आपको थर्ड पॉइंट, लाइक टीचर्स वेल क्वालिफाइड फ्रॉम आईआईटीज एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज, लाइक बहुत बेहतरीन टीचर है। टीचर का बताना चाहूंगा लाइक अगर मैं आपको बताऊं ऑन एन एवरेज टीचर लिया तो आईआईटी से है, मींस या तो आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ है या मास्टर्स करी है, पीएचडी करी है। काफी तो फॉरेन से भी है, लाइक फॉरेन से पीएचडी करके आए हैं, फिर रिसर्च पेपर पब्लिश करे उन्होंने इंटरनेशनली भी। तो टीचर्स तो लाइक जितना मैंने देखा काफी ऑल इंडिया रैंक 3, 4 ऐसे भी हैं यार, आपको बताना चाहूंगा आईएससी बैंगलोर से भी है। तो टीचर्स तो नो डाउट ऑसम है, वो उनका जो लाइक की क्वालिफिकेशन है उसमें हम कोई डाउट कर ही नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करना चाहे, करिकुलम इज नॉट हेक्टिक, यू कैन डू व्हाट यू वांट एंड यू कैन फॉलो योर पैशन एंड व्हाट यू, जो भी आपने करना करो भाई, मतलब समझ रहे हो। आपको वीडियोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, कोडिंग का शौक है, डांसिंग का, म्यूजिक का, जो मर्जी शौक है करो, समझ रहे हो आप। मींस आपको कंटेंट क्रिएशन का शौक है करो। लाइक शेड्यूल इतना हेक्टिक है ही नहीं यार। काफी सारी कॉलेजेस है मेरे फ्रेंड्स है जिसमें, तो क्या होता है वहां पे शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, उनके पास टाइम ही नहीं होता सेल्फ ग्रोथ का। यहाँ पे आपके पास इनफ टाइम होगा, बस आपको टाइम निकालना होगा। सिंपल सी बात है, आपने टाइम निकालना पड़ेगा अपने काम के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, तो इजिली आप टाइम मैनेज कर सकते हैं और कोई ज्यादा मेजर हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। तो इजिली अपने आप पे काम पे फोकस करें, अपने गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, जो तैयारी करनी है, जो मर्जी है कर सकते हो आप। शेड्यूल काफी लाइट है। एंड फिफ्थ पॉइंट की बात करना चाहूँ, कैंपस भाई बड़ा सही मिलता है आपको एक्सप्लोर करने के लिए, ह्यूज कैंपस मिलता है। सभी बच्चों का एक ड्रीम सा होता है, लेकिन उनका जो कॉलेज हो थोड़ा बड़ा होता है कि मजा आए यार, मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो घूमने चलते हैं, एक चक्कर मारने चलते हैं। तो बेहतरीन है, आपको व्यू भी बड़ा अच्छा मिल रहा होगा एंड कैंपस लाजवाब है। एंड सिक्स्थ पॉइंट की बात करना चाहे, लैब्स आर ओके नॉट बेस्ट। लैब्स ठीक है, आपका काम चल जाएगा भाई, बेहतरीन नहीं कह सकते हम, बस काम चलाओ ही कह सकते हैं। सेवंथ पॉइंट की बात करना चाहूंगा जो मेरे दिल के बड़ा ही करीब है, like HNB located in Srinagar Garhwal, which is an awesome place यार। You will love it यार, love it, just love it, truly। जब मैं श्रीनगर फर्स्ट टाइम आया ना, तो मेरा सिर्फ एकमात्र रीजन यही था एचएनबी ऑप्ट करने का, जस्ट बिकॉज द एटमॉस्फेयर, जस्ट बिकॉज द पहाड़, फर्स्ट थिंग लाइक दैट, first only thing. Otherwise I had admission in Delhi University and I left it and I joined HNB, just only one reason, just because I love the pahad, I love the vibe, I love the peace यार। सो आई थिंक समझ आ रहा होगा। एंड फर्दर बात करें हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, लाइक किस प्रकार से आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अगर आप एडमिशन ले रहे होंगे, या फिर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी आपकी, या क्या क्या हार्डल्स आएंगे आपको थ्रू आउट द सेशन, लाइक जब आपका जो सेशन चल रहा होगा, या फिर आप जब एडमिशन लेने के बाद क्या क्या फेस करेंगे। सो फर्दर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यार थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है वो मेरे लिए भी एंड आप सभी के लिए भी। आई थिंक ये पॉइंट मेरे को पहले पता होता, ये मेरे को एडमिशन लेने के बाद पता चला। सो मेरे टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लाइक देयर इज अ सीजीपी इशू एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में, लाइक उनकी जो सीजीपी होती है ना, एंड मैं बताना चाहूंगा लाइक उनकी सीजीपी और मेरी सीजीपी फर्क क्या रहता है कि वो भी मतलब कम मेहनत करके भी ना वो 7 सीजीपी इजिली मेंटेन कर लेते हैं। 7 वो कहते हैं भाई बिना पढ़े आ जाते हैं 7, ट्रू है। और यहाँ पे आप पढ़ के लाइक थोड़ा बहुत पढ़ के 6 लेके आ सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉलेज ना आपको लाइक सीजीपी प्रोवाइड नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, लाइक वो उस लेवल पे सीजीपी नहीं देता। मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जांपल, हमारे पूरे बीटेक फर्स्ट ईयर बैच में हाईएस्ट सीजीपी 8.45 कुछ समथिंग गई थी, मींस और अप्रॉक्स 8.5 सीजीपी ही हाईएस्ट थी। मींस आप कहना चाहूंगा मैं आपको ऑलमोस्ट 150 से 200 बच्चों में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसकी सीजीपी 9 क्रॉस की हो, 9 का 8.5 क्रॉस नहीं करी यार। मींस ऐसा हो पॉसिबल है क्या ऐसा? और ये एक बार का केस नहीं है, ये ईच एंड एवरी ईयर का केस है। जीपी 8.5 से ऊपर जा ही नहीं पाती, 9 तो जा ही नहीं रही है बच्चों की, वाई? और 9 सीजी पे ना जाना ऐसे कॉलेजेस में बड़ा ही ड्रॉबैक होता है, जस्ट बिकॉज आपका कॉलेज बेहतरीन नहीं है, सेकंड थिंग आपकी सीजीपी भी बेहतरीन नहीं है, तो इस प्रकार से आपकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होती है। एंड मैं बताना चाहूंगा आपको लाइक 6 सीजीपी 5 सीजीपी है यहाँ पे नॉर्मल,
लाइक 5 और 6 आ रही होती है। वहीं पे अदर कॉलेजेस में 7 से 8 नॉर्मल सीजीपीए कंसिडर की जाती है कि 7 से 8 तो इजीली आ जाएंगे। यहाँ पे 5 और 6 में ही बच्चा रुक जाता है। 7-8 के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स वाली बात हो जाती है यहाँ पे, जो अदर कॉलेजेस में 8 से 9 के लिए हो रही होती है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि सीजीपीए का थोड़ा यार सीजीपीए थोड़ी कम ही देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। एंड सेकंड थिंग की हम बात करना चाहेंगे, देयर इज नो क्लब एंड ग्रुप्स लाइक कोडिंग क्लब, फोटोग्राफी, डांस, सिंगिंग, एटसे यार देखो सबका होता है। मैं अपने कॉलेज में आया फर्स्ट ईयर, लाइक मेरे को जब मैंने कॉलेज ऑप्ट करा मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, लाइक क्लब्स नहीं है, डांस, सिंगिंग, म्यूजिक कुछ नहीं है, कोडिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो मेरे को था यार मैं कुछ ना कुछ ज्वाइन करूंगा तो अपने स्किल्स को इंप्रूव करूंगा। मेरे को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का शौक है तो मैं वो क्लब ज्वाइन करूंगा। मेरे को थोड़ा सिंगिंग का शौक है तो मैं वही सिंगिंग में थोड़ा इंप्रूव करूंगा। बट नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो वो स्किल दबी रह जाती है अंटिल अनलेस आप खुद वर्क ना कर रहे हो बस। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि कोई स्किल्स वगैरह के लिए नहीं है यार, कोई क्लब ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं, आपने खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग की बात करना अच्छा है तो देयर इज अ हॉस्टल प्रॉब्लम, ओनली 10 to 12% स्टूडेंट गेट हॉस्टल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th मार्क्स। लाइक यार हॉस्टल का बड़ा इशू है, 90% बच्चे रेंटेड रूम पीजी में रह रहे होते हैं। जिस प्रकार से मैं बैठा हूं ना एक रेंटेड रूम में, वैसे ही बच्चे बैठे होते हैं, समझ रहे हो? एक बड़ा ही इशू है, सीरियस इशू कह सकते हैं इस चीज को हम। लाइक हॉस्टल ओनली 10 से 15% बच्चों को ही मिल रहा होता है, 100 में से 10 से 12 बच्चे हॉस्टल प्राप्त कर रहे होते हैं। तो बड़ा ही ड्रॉबैक है कि 90% बच्चे बाहर रह रहे होंगे। बताना चाहेंगे आपको पॉइंट नंबर 4, देयर इज नो टेक फेस्ट एंड नॉट हैपनिंग द मेजर इवेंट ऑफ साइंस। लाइक देखो मैं बताना चाहूंगा साइंस के नाम पे कुछ नहीं होता यार, ना टेक फेस्ट होता, ना साइंस का कोई एग्जीबिशन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग है कि यार कि बीटेक के लिए एक साइंस का टेक फेस्ट नहीं हो रहा, नहीं कुछ नहीं हो रहा। मीन साइंस से रिलेटेड तो ऐसे भी नहीं हो रहा साइंस का टेक फेस्ट, कुछ नहीं है। कल्चरल फेस्ट होते हैं, बेहतरीन होते हैं, नो डाउट, बट टेक फेस्ट होने जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा आपको जो सारे पॉइंट्स है ना, ये वो सारे पॉइंट है जो मेरे को अपने टाइम पे नहीं बताते यार, जब मैं एडमिशन ले रहा था ना। लाइक किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी गूगल क्रोमा वट एवर यार, जितने भी है ना ये वेबसाइट कोरा वोरा के पेज वीज है, कहीं पे ये डिटेल अवेलेबल थी नहीं। मैंने मतलब पूरी रिसर्च कर ली थी। तो ये होती है इंटरनल बातें जो एक स्टेप स्टूडेंट ही बता सकता है वहां का, और ये मेरे को नहीं बता दिया। सीजीपीए इशू है जो मेरे को पड़ेगा फर्दर, कि मैं भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जब जाके मैं 7 मेंटेन करवाऊंगा, ये इशू है। यहाँ पे कोई क्लब वगैरह नहीं है, हॉस्टल की प्रॉब्लम आएगी मेरे को, वो भी नहीं बताता मेरे को। एंड फोर्थ लाइक कोई टेक वेक फेस्ट वगैरह नहीं है, ये भी दिक्कत आ रही है। एंड फिफ्थ पॉइंट, इससे थोड़ा मैं थोड़ा लाइक अवगत था कि इंटर्नशिप के लिए आपको कॉलेज नहीं हेल्प करने वाला है, बट ये नहीं पता था आपको अप्रोच लगा के ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मैं बताना चाहूंगा आपको यार, इंटर्नशिप आपकी यहाँ पे इस प्रकार से लग रही होती है कि आपके स्किल वगैरह कुछ नहीं, अप्रोच से लग रही होती है कि हाँ मेरे नोन का बंदा वहां पे इंटर्नशिप करने गया था तो भाई मेरी भी बात कर ले, ये वहां गया था तो मेरी भी बात कर ले भाई, मेरे को मत पैसे देना तुम, मैं फ्री में कर दूंगा, बस तुम्हें मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट्स इट। लाइक ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इंटर्नशिप का भी कोई मेजर ये नहीं कह सकते बच्चा यहाँ पे लाखों या हजारों रुपए कमा रहा होता है 1.5 से 2 महीने की इंटर्नशिप में, दे भी रहा होता है समटाइम्स तो, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा। बात करें आपके 6th पॉइंट जो काफी बच्चों का दिल के पास होने वाला है, लाइक देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन इन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में बड़ा ही बेहतरीन कंपटीशन है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट गेट प्लेस्ड ऑन एन एवरेज सीटीसी 5 to 4, लाइक 4 to 5 सीटीसी। मैं आपको बताना चाहूंगा कंपटीशन बहुत ही लाइक ज्यादा ही है। ज्यादा इन सेंस पता है क्या, 70 बच्चे हैं ना तो उनमें 10 से 12 ही प्लेस्ड हो रहे होते हैं क्लास में, समझ रहे हो आप? लाइक 70 में से 10 से 12, ठीक है। और मैं सेकंड थिंग बताना चाहूंगा, उनका जो सीटीसी लग रहा था वो 4 से 5 लाख रुपए होता है, बिकॉज जो मेजोरिटी कंपनी है ना, लाइक जो कंपनी आती है वो मेजोरिटी बच्चों को रिक्रूट करने नहीं आती, वो बस काफी कम बच्चों को ही लेके जा रही होती है, और वो भी काफी कम सीटीसी पे। तो ये भी थोड़ा ड्रॉबैक है। साथ ही बताना चाहूंगा आपको पॉइंट नंबर 7 जो स्टार पॉइंट है, लाइक आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होने वाला है। ओवरऑल आई कैन से दैट you will get nothing from college, you have to fight to make your future bright। देखो एक ही बात कहना चाहूंगा, अब आप कॉलेज में आ ही गए हैं, तभी हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने फाइट खुद ही करनी पड़ेगी, अपनी बैटल खुद ही लड़नी पड़ेगी। कॉलेज के भरोसे बैठोगे कुछ नहीं होना जाना, लेकिन किसी दूसरे के भरोसे बैठोगे ये कुछ करा देगा वो कुछ करा देगा, कुछ नहीं होगा। आपने खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही अपने आप को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। फर्स्टली हम आईआईटी नहीं जा पाए, लाइक आईआईटी में नहीं हुआ दैट्स व्हाई हम यहाँ पे आए हैं, किसी टॉप कॉलेज में नहीं हो पाए दैट्स व्हाई हम यहाँ पे आए हैं। तो हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते और नीचे जाना, ऑलरेडी काफी नीचे आ चुके हैं। सो यहाँ से सिर्फ स्काई को टच करना है, नीचे इससे नीचे कुछ नहीं हुआ है भाई, इससे नीचे नहीं जा सकते हम। मींस ये बॉटम लाइन है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो आपने फाइट करनी ही पड़ेगी, सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है यार, मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, लाइक अगर आप टायर 3 टायर 4 कॉलेज में जा रहे होते हैं ना, अगर आपको आईआईटी एनआईटी नहीं मिल रहा होता, तब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अपना 1 से 2 साल किसी फालतू एक्टिविटी में वेस्ट कर रहे होते हो। लाइक मैं मान के चलता हूँ, अगर आप एचएनबी आते हो और अपने 2 साल ऐसे किसी इर्द गिर्द वाली
वाली फालतू एक्टिविटी में वेस्ट कर देते हो और थर्ड ईयर में आपको होश आ रही होती है, यार मेरे को क्या करना है फ्यूचर में। तो उस टाइम पे आप रिग्रेट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज़ आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप भी करनी है, स्किल के नाम पे आपके पास 0 है एंड सीजीपीए भी आपकी मेंटेन नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सीजीपीए मेंटेन करना भी थोड़ी महाभारत सी वाली बात हो जाती है, बिकॉज़ आपको भी पता है ऑन एन एवरेज 6.5 सीजीपीए आपको मेंटेन करना ज़रूरी है, अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड इसी प्रकार से अगर आप और वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो डू कमेंट एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।